फ्रेंड्स, आई एम बैक। मैं फिर से वापस आई हूँ कहानी ख्वाबों की दिवाली का अंतिम और भाग 2 लेकर। तो चलिए सुनते हैं कहानी ख्वाबों की दिवाली का अंतिम भाग। मेरी नींद खुल गई। मैं उठी, घड़ी की तरफ देखा तो अभी 3 बज रहे थे। मैं उठकर किचन में गई। मैंने 1 गिलास पानी पिया और फिर बेडरूम में आ गई। मैंने सोने की बहुत कोशिश की लेकिन सो नहीं पाई। तो मैंने वही कॉपी और पेन उठा लिया जो मैं कल शाम बाहर पार्क में ले गई थी और लिखना शुरू किया। मैंने लिखा, ये जरूरी नहीं कि हम जो सोचते हैं, जो चाहते हैं, वो हमेशा हकीकत हो। कभी कभी सपने भी रह जाते हैं। अगर मैं इस तरह हूँ तो मुझ में और एक गरीब में सिर्फ यही अंतर है कि गरीब को ऐसो आराम नहीं मिलते, पर मुझे मिल रहे हैं। यहाँ मेरी माँ मेरी बात सुनती हैं, मगर उन पर अमल करने वाला कोई नहीं। शायद अब मुझे पूरा जीवन यही सोचकर बिताना होगा कि मेरी पूरे जीवन में ख्वाबों की दिवाली सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह गई। इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं। दिवाली को लोग डीजे बजाते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, झालर लगाते हैं, इन सब में पैसे खर्च करते हैं, मगर दिए लेना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। अगर यूं ही वातावरण प्रदूषित होता रहा, वो दिन दूर नहीं जब हम ही खुद के अस्तित्व को खतरे में डाल लेंगे। जब हमारी बात हमारे अपने ही नहीं सुनेंगे तो हम गैरों से क्या उम्मीद रखेंगे। फिर मैंने वो रात का देखा सपना लिख डाला। घड़ी में देखा तो 5 बज रहे थे। पापा की आवाज आ रही थी, निशा नहाकर तैयार हो जाओ, निशी को भी उठा दो, हमें 7 बजे ही निकलना है। मम्मी ने कहा, ठीक है। उनकी आवाज में अजीब सी मायूसी दिखाई दी। मम्मी आई तब तक मैं बिस्तर से नीचे उतर चुकी थी। मैंने उन्हें हाथ जोड़कर कहा, सुप्रभात मम्मी। मम्मी ने कहा, सुप्रभात बेटा। निम्मी, अपने पापा से गुड मॉर्निंग ही बोला करो, उन्हें सुप्रभात बेहुदा लगता है। मैंने कहा, जानती हूँ मम्मी। मम्मी निशी के पास गई, उसे उठाकर कहा, निशी उठो, शॉपिंग के लिए नहीं जाना है क्या? निशी उठी और गुड मॉर्निंग बोलती हुई बाहर गई। मम्मी जाने लगी तो मैंने कहा, मम्मी आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं चाय बना रही हूँ, आप लोग पी कर जाइएगा। मम्मी ने कहा, ओके बेटा, कहकर मम्मी चली गई। मैंने नहाकर फ्रेश होकर चाय बनाया। बाहर आई तो पापा टाई लगा रहे थे। निशी अपना सैंडल ढूंढ रही थी। मैंने पापा को चाय देते हुए कहा, गुड मॉर्निंग पापा। पापा ने गुड मॉर्निंग कहा और चाय ले ली। मैंने निशी को चाय दी और कहा, तुम्हारा सैंडल रूम में है। फिर मैं चाय लेकर मम्मी के कमरे में आई। मम्मी बाल झाड़ रही थी। मैंने चाय रख दी और कहा, मम्मी मैं अपने एक दोस्त के घर जाना चाहती हूँ, क्या मैं चली जाऊँ? मम्मी ने कहा, क्यों? मैंने कहा, मम्मी ऐसे ही, थोड़ा मन बदल जाएगा। मम्मी ने कहा, किसके घर? मैंने कहा, सनाया के घर, शाम को वापस आ जाऊंगी। मम्मी ने कहा, ठीक है, लेकिन हाँ अपना फ़ोन साथ में लेके जाना। मैंने कहा, ओके मम्मी। मैंने फ़ोन लिया और स्लीपर पहना और फ़ोन पॉकेट में रखकर बाहर आ गई। मैं रास्ते में जा ही रही थी कि सनाया मिल गई। हम दोनों गले मिले तो उसने खुशी से कहा, मैं तुम्हारे घर ही आ रही थी। मैंने कहा, और मैं तुम्हारे। उसने खुशी से कहा, तो चलो हम दोनों साथ में उसके घर गए। मैंने उसके मम्मी पापा को नमस्ते किया और साथ में खाना खाए और बहुत मस्ती की। एक पल के लिए मैं भूल गई कि मैं घर से दुखी होकर आई थी। फिर मैं सो गई। सनाया मुस्लिम है तो उसके यहाँ दिवाली नहीं मनाई जाती। उसके घर वाले प्रकृति प्रेमी और मिलनसार हैं और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। सोकर मेरी नींद खुली तो देखा 5 बज गए। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इतना अधिक सो गई। मैं फ्रेश होकर जाने लगी तो उसकी मम्मी ने कहा, बेटा नाश्ता करके जाओ। मुझे मजबूरन नाश्ता करना पड़ा और लगभग 6 बज गए बात करते हुए। तो मैंने उससे और उसकी मम्मी से इजाजत ली और घर से बाहर निकली। मैं घर से बाहर निकली ही थी कि मेरा फोन बज उठा। मम्मी का फोन था। मम्मी ने कहा, कहाँ हो बेटा? अब तो शाम हो गई है, घर नहीं आना है? मैंने कहा, आ रही हूँ मम्मी, रास्ते में हूँ। मम्मी ने कहा, ओके बेटा जल्दी आना। मैंने कहा, ठीक है मम्मी। मैं आधे रास्ते में ही थी कि फिर से फोन बजा। इस बार निशी थी। मैंने कहा, हाँ निशी बस रास्ते में हूँ, आ रही हूँ, चल फोन रख। उसने कहा, दीदी फोन मत रखना, आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा, क्या? तो उसने कहा, यही कि गेट के बाहर कुछ दूर पहले रहना तो फोन करना, वहाँ से जहाँ से अपना घर नहीं दिखाई देता। मैंने कहा, ऐसा क्यों? उसने कहा, दीदी प्लीज सवाल मत करो। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। मैं उस जगह पहुंची जहाँ से मेरा घर नहीं दिखता था। फिर मैंने निशी को फोन करके कहा, मैं आ गई, अब बोल क्या करना है। उसने कहा,
आप वहीं रुके रहना, मैं आ रही हूँ। निस्सी आई, उसके हाथ में एक पट्टी थी, उसने आँख पर बांध दिया तो मैंने कहा, क्या कर रही हो? उसने कहा, दीदी रुकिए तो सही। फिर वो मुझे पता नहीं कहाँ लेकर गई। जब उसने मेरी आंखें खोली तो मुझे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा, कहीं ये सपना तो नहीं? उसने हंसकर कहा, हकीकत है दीदी, हकीकत। मैंने आश्चर्य से कहा, मगर ये सब कैसे हुआ? उसने कहा, हुआ कुछ यूं कि। फिर उसने कहना शुरू किया, मैं अपना लिस्ट ढूंढ रही थी लेकिन वो नहीं मिल रहा, तो पापा ने मम्मी से कहा, निशा दूसरी कॉपी लेकर आओ, दूसरी लिस्ट बनाते हैं। मम्मी कॉपी ढूंढने गई तो तुम्हारी वो रात के सपने वाली कॉपी मिल गई। मम्मी ने खोलते हुए उस पर तुम्हारी राइटिंग देखी और मम्मी ने पढ़ा। तभी पापा आए और कहा, तुमने निस्सी को कॉपी नहीं दिया? मम्मी ने मायूस होकर कहा, मैं शॉपिंग करने नहीं जाऊंगी। पापा ने कहा, क्या? मम्मी ने कहा, हाँ मैं नहीं जाऊंगी। पापा ने फिर कहा, तुम होश में तो हो? मम्मी ने कहा, कोई शॉपिंग के लिए मना करता है तो क्या वो अपना होश खो बैठता है? पापा ने कहा, अच्छा सॉरी, लेकिन हम हर साल जाते हैं तो इस साल क्यों नहीं? मम्मी ने आपकी लिखी हुई कॉपी पापा को दिया और थोड़े गुस्से में कहा, पढ़िए इसे, इसमें हमारी बेटी के दिल का दर्द छिपा है। एक अनाथ और हमारी बेटी में क्या अंतर है जो उसे अपनी बात रखने के लिए उसे कॉपी की सहायता लेनी पड़ रही है। मैं इस बार उसके लिए दिवाली मनाऊंगी। आप जाइए शॉपिंग करने। आप शॉपिंग करने जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? लाइटें खरीदेंगे, पटाखे खरीदेंगे, नए कपड़े लेंगे और एक डीजे करेंगे। ये सब करके आप इस घर में सुकून और खुशी नहीं ला सकते, सिर्फ अपनी शान शौकत बढ़ा सकते हैं। ऐसी झूठी मान, झूठे रुतबे का क्या फायदा जिसमें हमारे अपने ही खुश न हो। मैंने भी तभी जाकर कह दिया, पापा मैं भी नहीं जाऊंगी। मैं अब तक गलत थी लेकिन दीदी सही, वो हम तीनों की खुशी के लिए अपनी खुशी आज तक छोड़ती आई है। अब हम अपनी खुशी छोड़ेंगे। पापा ने भर्राई आवाज में कहा, हम सब बाजार चलेंगे। मम्मी ने इस बार गुस्से से कहा, इस भ्रम को त्याग दीजिए। पापा ने प्यार से मम्मी का हाथ थामकर कहा, नहीं निशा, हम तीनों चलेंगे, लेकिन पटाखे, कपड़े, झालर और डीजे के लिए नहीं, बल्कि दिए, मोमबत्ती, मूर्ति, रंग और फूल खरीदने के लिए। हम दोनों पापा की तरफ आश्चर्य से देखने लगे तो पापा ने फिर कहा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, आज तुम दोनों ने मेरी आंखें खोल दी। मैं गांव से शहर इतनी दूर सिर्फ इसलिए आया था कि हमारी बेटियां खुश रहें, लेकिन जब वो खुशी नहीं तो इतनी दूर आने का क्या फायदा? पापा ने फिर सीरियस होकर कहा, निम्मी कहाँ है? मम्मी ने कहा, वो सनाया के घर गई है, वहाँ दिवाली नहीं मनाई जाती है ना। तो पापा ने कहा, कब तक आएगी? मम्मी ने कहा, शाम तक। पापा ने थोड़ी जल्दी में कहा, तो ठीक है, उसे वहीं रहने दो। अभी हम इस बार ही नहीं, हर बार उसके तरीके से ही दिवाली मनाएंगे। चलो अभी सामान खरीदते हैं, तैयारी भी तो करनी है, उसे बड़ा सा सरप्राइज देंगे। निशी ने कहा, बस तो ऐसे ही पापा मान गए। अब चलिए, आपका अंदर इंतजार हो रहा है। मैं दरवाजे तक गई तो मम्मी आरती लेके खड़ी थी। मैं कुछ समझती इससे पहले ही मम्मी ने कहा, आज के दिन गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, लेकिन जिनके घर बेटियां होती हैं उनके यहाँ तो हमेशा ही लक्ष्मी का वास होता है। पापा ने बात पूरी करते हुए कहा, हाँ तुम दोनों ही हमारी लक्ष्मी हो। मम्मी ने हम दोनों की आरती उतारी और माथे पर लाल टीका लगाया तो हम दोनों ने मम्मी पापा के पैर छुए और उन्होंने आशीर्वाद देते हुए हमें गले लगा लिया। हम सभी अंदर गए। मैंने देखा कि आज घर मोमबत्ती और दियों से रोशन था। ये खूबसूरती तो मैं न जाने कितने वर्षों से देखना चाहती थी, मगर ये आज जाकर मिली है। किसी ने ठीक ही कहा है, भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं, और सब्र का फल मीठा होता है। मैं अपने घर के मंदिर के पास गई तो वहाँ रंगोली बनी थी। मंदिर फूलों से सजा था और गणेश और लक्ष्मी जी की जुड़ी हुई मूर्ति मैं मंदिर में रखी थी। मैंने हाथ जोड़कर आंखें बंद किया और मन में कहा, थैंक यू भगवान। मैं ये दुआ करती हूँ कि हर घर के लोग इसी तरह दिवाली मनाएं, जिससे हर जगह खुशियों की रोशनी फैल जाए। इस तरह दिवाली मनाने से हमें हर प्रकार की चीज देने वाली प्रकृति भी खुश होंगी, दिया बनाने वाला भी खुश होगा और घर के सभी सदस्य भी खुश होंगे। मैंने आँख खोला और हाथ नीचे किया तो निशी मेरा हाथ पकड़कर मुझे छत पर लाई। छत पर आकर उसने मुझे एक दिया दिया और कहा, दीदी आप ये दिया अपने ख्वाबों के पूरे होने की खुशी में जला दीजिए। मैंने वो दिया जलाया और हाथ जोड़कर भगवान को फिर से धन्यवाद किया। पास आकर निशी ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी यही है ना आपके ख्वाबों की दिवाली? मैंने मुस्कुराकर उसको गले से लगा लिया। कहानी खत्म। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी आप तक पहुंच सके।